वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत के मुलव्वस होने का इशारा दे दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी ने बताया कि अब तक की तफ्तीश में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद ही सामने आए हैं। इससे पहले 2-4 वारदातों में भारत मुलव्वस था। इस वारदात का भी यही पैटर्न है। कल आमिर तांबा को लाहौर में इस्लामपुर में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए हैं। इस वाक़े के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल शक वही है और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि बहावल नगर के वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस तरह के किसी एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि बहावल नगर में एक वाक़या हुआ जिसकी तहक़ीक़ात जारी हैं। घर में भी 2 भाइयों का झगड़ा हो जाता है। बहावल नगर जैसा वाक़या भारत में भी हुआ, वहाँ तो इस तरह पेश नहीं किया गया। After the Bahawalnagar incident, the morale of the police is very low. Will you take any steps to control this? देखें, एक चीज़ छोटी सी चीज़ है कि अगर हम किसी भी सूरत में एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डिमोरलाइज हो गई, मेरा नहीं ख्याल हुई है। उसकी वजह यह है कि एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं। तो अगर घर में आपस में भाई झगड़ सकते हैं और हर घर में कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लेके कहें कि जी पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई है। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं। 2 लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है, एक ठीक होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसको इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और हमें ख़ास तौर पे एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज़्यादा, मैं कल इंडिया में देख रहा था, एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। वहाँ तो इतना बड़ा हमने नहीं देखा कि उन्होंने उसको, एग्जैक्टली इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है। आप देख लें, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा क्लिप। लेकिन हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। यार हम उनका बिहेवियर देखें और अपना बिहेवियर देखें, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर सबक सीखना चाहिए। PTI रहनुमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताकत के साथ PTI जो है वो खड़ी रहेगी इनके साथ, और इसके साथ साथ बहावल नगर का जो सानिया हुआ है, पहले तो हम सुनते थे कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं। आज पाकिस्तान के 2 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। किसी एक फौजी JCO के घर में पुलिस ने पुलिस गर्दी की जिसके वो आदी हो चुके हुए हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर्स एक्टिविस्ट जो हैं उनके घरों में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत मौमा बन गई। कराची की 29 साला ब्यूटिशियन मरियम को ट्रेन से धक्का दिया गया। उसने खुद छलांग लगाई या हादसाती तौर पर ट्रेन से गिरी, अभी तक इन सवालात का कोई जवाब नहीं मिल सका है। मरियम की बहन शाजिया का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद ट्रेन रुकी और मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी पप्पो ट्रेन से गिर गई हैं। भतीजे ने जियो न्यूज़ को बताया कि पप्पो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मेरे साथ मरियम की बहन भी मौजूद हैं। इनसे ट्रेन में वो जब सफ़र कर रही थी, इनसे आखिरी राब्ता हुआ, क्या बातचीत हुई थी?
आखिरी राब्ता मेरा ये हुआ था जब मैं उनसे हैदराबाद में मेरा उनसे बात होनी शुरू हुई। मुझे कहती कि मुझे ना तंग करे बंदे, तो तुम किसी तरह ना इस ट्रेन में आ जाओ, 8 नंबर डब्बा। जो तंग कर रहे थे उनके हवाले से उन्होंने कुछ बताया था? मुझे कह रही थी पुलिस वाले थे, कुछ बंदे थे, वो मुझे कह रही थी मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे ना सीट नहीं मिल रही, तो मैं इनके साथ बैठ गई हूँ। तो मैंने उनसे ये एक बंदे से मैंने कहा कि मेरी बात, मैंने उनसे ये कहा कि आप ना ऐसे करें, इसको हैदराबाद उतार दे, आगे से मैं इसको ले लूँगी। उसका पर्स भी गायब हो गया था, मोबाइल भी गायब हो गया था, एक छोटा मोबाइल था वो बच गया उसका, जिससे हमारा राब्ता हुआ। जब हैदराबाद तिकर एंड वो जो रोड़ी तिकर ना, पता नहीं ये जो मुझे तो नाम भी नहीं आते कौन सा स्टेशन क्या नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक भावलपुर आता है, भावलपुर तक वो तंग करते रहे। मुझे ये छोटा फ़ोन करता रहा, फुफ्फो जल्दी से आ जाओ, फुफ्फो जल्दी से आ जाओ, पुलिस वाला तंग कर रहा। मैं बेबस थी, मैंने यहाँ मेरे पास टिकट भी है, मेरे पास प्रूफ भी है। बताया नहीं कि क्यों तंग कर रहा था? बस ऐसे कि इधर आ जाओ। तो जब हमें फ़ोन आया कि आपकी बहन की लाश है, इन्होंने कहा कि फुफ्फो हमें लाश मिली, फुफ्फो, बच्चे भी परेशान थे, तो हम फुफ्फो गायब हो गई, बच्चे तो सदमे में थे। इनसे ना उन्होंने बयान लिए कि आप ऐसे कहना कि आपकी फुफ्फो के अंदर जिन्नात थे, तो इसकी वजह से आपकी फुफ्फो ने छलांग मार दी। बच्चों से ये बयान इन्होंने। कराची से आ रहे थे ट्रेन के अंदर, तो वो हम लोग अगली सुबह ना मेरी फुफ्फो विर्द पड़ रही थी, तो एक पुलिस वाला आया, वो बोल रहे आप शोर कर रहे हो, यहाँ से उठो। मेरी फुफ्फो नहीं जा रही थी, उसको मार के घसीट के लेके गया है और हमको चमाटे मारे, बोलते यहीं पर ही बैठ जाओ। और ये नहीं पता, ट्रेन रुकी, हम लोग स्टेशन पर उतरे और हमको आगे से हमारी फुफ्फो की लाश मिली है। अच्छा, आपको पता चला कि कहाँ लेके गया था वो? ये नहीं पता चला हमको, हम लोगों को मार के वहीं पर बैठा दिया था। अच्छा, फिर अगले स्टेशन पर आप उतर गए? अच्छा, फिर आपको कैसे डेड बॉडी के पास आप कैसे पहुंचे? वो पुलिस वाले वो जो है ना भावलपुर, वो लेके गए हमको। और रेलवे ज़राए का ये कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी, लेकिन मज़ीद तहकीक इससे मुताल्लिक की जा रही है। खातून को भरी ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार ने हैदराबाद की अदालत से ज़मानत हासिल कर लिया। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, कई सारे सवालात हैं इसमें, क्या तहकीक हो रही है, रेलवे ज़राए का क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस रोज ये वाकया पेश आया, बहुत ही शर्मनाक वाकया था कि इस तरह पुलिस वाले ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और उसको तशद्दुद किया। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो हैदराबाद की रेलवे पुलिस है, थाने की पुलिस ने बहुत नरम रवैया अख्तियार किया और जो उसने दफात लगाई वो बे लेवल थी 354। आमतौर पर यह होता है कि हमने बहुत से मुकदमा दर्ज होते देखे हैं कि अगर किसी सरेआम किसी की दुपट्टा या चादर सर से खींच ली जाए या कोई लड़की या खातून ये शिकायत करे कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हाथ लगाया गया है, तो उस पर 354A लगाई जाती है। उसमें बहुत मुश्किल होता है कि 2-3 माह से पहले बेल हो जाए, लेकिन सबसे कमजोर काम तो ये कि मुकदमा बहुत कमजोर दर्ज किया गया। दूसरी जो चीज है, इस वजह पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अपनी भी इंक्वायरी उनकी जारी है और उन्होंने जो रेलवे के DIG साउथ है अब्दुल्ला शेख की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी पुलिस की इंक्वायरी। अच्छा रईस साहब, क्या ये पता चला, क्योंकि इस एहलकार की ड्यूटी हैदराबाद तक थी, लेकिन ये वाकया जो हुआ है भावलपुर के नजदीक हुआ, क्या एग्जैक्टली किस जगह हुआ है, इसका तायुन हो गया? देखिए, बात जो अभी आपने उसकी बहन की भी सुनी थी कि जब वो कह रही थी कि हमें जो मेरे बहन ने फोन किया हैदराबाद से कि उनके लोग तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। अभी तक जो सामने चीजें आई हैं उसमें यह है कि जिसकी ड्यूटी हैदराबाद तक थी, और इसमें बड़ी आपको मैं और भी बताता हूँ, इसमें जो पुलिस है, पुलिस की CDR यानी फोन की CDR हासिल कर रही है कि वो फोन उसकी लोकेशन कहाँ तक आएगी। उससे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो उसके पास फोन था, अगर वो CDR में वो किस हद तक गया, किस ट्रेन में कहाँ तक गया, उससे साबित हो जाएगा। लेकिन दूसरी एक और चीज है जो पुलिस ने हमें बताया और भेजी हमें, हमारे पास भी मौजूद है, कि ये जो ट्रेन है ये मिल्लत एक्सप्रेस की पहुंचती है, ये पौने तकरीबन 5 चलती है और 7:20 पर पहुंचती है। लेकिन अजीब इतनी तेज एफिशिएंसी है कि 7:25 पर हैदराबाद थाने में रिपोर्ट लिखी गई है कि ये दो एहलकार थे, वहां पहुंच गए और इन्होंने अमानतन असला जमा करा दिया है। अब इतनी एफिशिएंसी के पहले तो रेलवे की आपको टाइमिंग पता है ट्रेनों के, अगर वो 7:20 पे पहुंच भी गई है 7:20 पे, तो 7:25 पे रिपोर्ट लिखी गई है कि ये दोनों एहलकार मुनीर हुसैन जिसने मारा और एक हेड कांस्टेबल जो ड्यूटी पर थे,
उन्होंने थाने में यानी ये बैक डेट में FIR हो गया रईस साहब, ये तो एक बड़ा इसका तशवीशनाक पहलू सामने आ गया। आप समझ नहीं पा रहे, बैक डेट नहीं हुई है, बैक डेट में कुछ नहीं हुआ। जिस रोज ये ट्रेन पहुंची है, ट्रेन पहुंचने का टाइम 7:20 है और उसी रोज 7:25 पे थाने रिपोर्ट लिखी जाती जो तरीकाकार है, मरवजा तरीकाकार, कि उन्होंने अपने असला भी जमा करा दिया है और उन्होंने वो हैदराबाद पहुंच भी गए हैं, उसमें ये कांस्टेबल शामिल है। लेकिन हैरान की इस बात की, अचंभे की, कि अगर 7:20 पे ट्रेन पहुंची है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो थाने भी पहुंच गए, असला भी जमा हो गया है और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज होगी, बंदा भी हाजिर हो गया। अभी मजीद इस वाक़े की तहकीकात होना बाकी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, आपने हमें वक्त दिया।